के शेल्स एंड सब शेल्स। तो चलिए अपना टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम शेल्स को समझ लेते हैं। बोहर के एटॉमिक मॉडल के मुताबिक किसी एटम में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स उस एटम के न्यूक्लियस के गिर्द फिक्स ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर रहे होते हैं, यानी गर्दिश कर रहे होते हैं। इन ऑर्बिट्स को शेल्स या एनर्जी लेवल्स कहा जाता है। इन शेल्स को के, एल, एम और एन शेल का नाम दिया गया। इन शेल्स को इंटीजर यानी नंबर से रिप्रेजेंट किया जाता है, जो कि क्वांटम नंबर कहलाता है। ये क्वांटम रेंज न्यूक्लियस साइड से स्टार्ट होती है, यानी के शेल को N1 से, एल शेल को N2 से, एम शेल को N3 से और एन शेल को N4 से रिप्रेजेंट किया जाता है। इन शेल्स में एनर्जी की एक खास मकदार मौजूद होती है, ठीक है। यही वजह है कि इनको एनर्जी लेवल्स भी कहा जाता है। जो शेल न्यूक्लियस के करीब होता है उसकी एनर्जी सबसे कम होती है, और जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जाते हैं एनर्जी ज़्यादा होती जाती है, ठीक है। यानी के शेल की एनर्जी सबसे कम होती है क्योंकि न्यूक्लियस के करीब है, ठीक है। एल शेल की एनर्जी के शेल से ज़्यादा होती है, फिर एम शेल की एनर्जी एल शेल से ज़्यादा होती है और एन शेल की एनर्जी एम शेल से ज़्यादा होती है। सब शेल्स, जब एक शेल में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो रिपल्जन शो करते हैं और शेल जो है वो फर्दर सब शेल्स में डिवाइड हो जाता है। इन सब शेल्स को एस, पी, डी और एफ सब शेल्स का नाम दिया गया। यानी के शेल जो है वो एस सब शेल में डिवाइड हो जाता है, एल शेल जो है वो एस और पी सब शेल्स में डिवाइड हो जाता है, एम शेल एस, पी और डी सब शेल्स में डिवाइड हो जाता है, जबकि एन शेल जो है वो एस, पी, डी और एफ सब शेल्स में डिवाइड हो जाता है। यानी इजी वर्डिंग में हमें कह सकते हैं कि N1 यानी के शेल में सिर्फ एस सब शेल होता है, N2 यानी एल शेल में 2 सब शेल्स होते हैं एस और पी, N3 यानी एम शेल में 3 सब शेल्स होते हैं एस, पी और डी, और N4 यानी एन शेल में 4 सब शेल्स होते हैं एस, पी, डी और एफ। अब के शेल जो है ये N1 है तो हम यहाँ 1 लिख देते हैं। इस तरह से एल शेल जो है ये N2 है तो हम यहाँ दोनों सब शेल्स के साथ 2 लिख देते हैं। एम शेल जो है ये N3 है तो हम यहाँ तीनों सब शेल्स के साथ 3 लिख देते हैं, और एन शेल जो है ये N4 है तो हम यहाँ चारों सब शेल्स के साथ 4 लिख देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कहीं पर इस तरह से लिखा हुआ हो 3s एंड 4s, तो इसमें 3 किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, शेल को, और s किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, सब शेल को। इस तरह से इसमें 4 किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, शेल को, और s किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, सब शेल को। तो हम कह सकते हैं कि ये थर्ड शेल का s सब शेल है और ये फोर्थ शेल का s सब शेल है। सिमिलरली अगर कहीं पर इस तरह से लिखा हो 2p एंड 3p, तो इसमें आपको किस तरह से मालूम होगा कि p जो है ये किस शेल का p है। तो अगर 2p है तो ये सेकंड शेल का p सब शेल है, और अगर 3p है तो ये थर्ड शेल का p सब शेल है। आई होप आपको यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा कि शेल्स क्या होते हैं और सब शेल्स क्या होते हैं। तो चलिए अब हम इन शेल्स और सब शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन को पढ़ लेते हैं। शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन को इस फॉर्मूले से फाइंड किया जा सकता है, यानी इस फॉर्मूले की मदद से हम मालूम कर सकते हैं कि किस शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो चलिए हम फाइंड कर लेते हैं। इस फॉर्मूले में n जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है शेल के नंबर को। जैसे के शेल का नंबर क्या है, के शेल का नंबर 1 है क्योंकि के शेल जो है वो फर्स्ट शेल है। इस तरह से एल शेल जो है वो सेकेंड शेल है, एम शेल थर्ड शेल है और एन शेल जो है वो फोर्थ शेल है। सबसे पहले हम के शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड कर लेते हैं। फॉर्मूले का 2 हम इसी तरह से लिख देंगे। के शेल क्या है, फर्स्ट शेल है, तो यहाँ पर n की जगह हम क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे, यानी n की वैल्यू लिख देंगे। अब 1 का स्क्वायर है तो इसका मतलब है हम 1 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। 1 1 जा 1, 1 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 1 ही आएगा। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2, यानी के शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। अब हम ये फाइंड कर लेते हैं कि एल शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फॉर्मूले का 2 हम इसी तरह से लिख देंगे। एल शेल क्या है, सेकेंड शेल है, तो हम यहाँ n की जगह क्या लिख देंगे, n की वैल्यू 2 लिख देंगे। अब 2 की पावर 2 है तो इट मीन्स कि 2 को हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। 2 को जब हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4। अब इस 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8। इट मीन्स कि एल शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब हम ये फाइंड कर लेते हैं कि एम शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। फॉर्मूले का 2 हम इसी तरह से लिख देंगे। एम शेल जो है वो थर्ड शेल है, तो एन की जगह हम यहाँ एन की वैल्यू यानी 3 लिख देंगे। अब 3 की पावर 2 है तो 3 को हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। 3 को जब हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9, 3 3 जा 9। अब 2 को 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 18। तो इट मीन्स कि एम शेल में मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। अब हम ये फाइंड करेंगे कि एन शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। फॉर्मूले का 2 हम इस तरह से लिख देंगे, और एन शेल जो है वो फोर्थ शेल है, तो एन की जगह यहाँ क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा।
4 की पावर 2 है तो इट मीन्स कि 4 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। 4 4 से 16। अब 2 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 32। यानी एन शेल में मैक्सिमम 32 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया होगा कि के शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एल शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एम शेल में मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और एन शेल में मैक्सिमम 32 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं सब शेल्स की। एस सब शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पी सब शेल में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, डी सब शेल में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और एफ सब शेल में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। का टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, यानी आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को किस तरह से लिखा जाता है और पीरियोडिक टेबल के फर्स्ट 18 एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए अपना टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को लिखने के लिए आपको 3 से 4 पॉइंट्स ध्यान में रखने होते हैं, ठीक है। पॉइंट 1 इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम, यानी जिस एटम की आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखनी है उस एटम में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद कितनी है। पॉइंट 2 इज अरेंजमेंट ऑफ शेल्स एंड सब शेल्स अकॉर्डिंग टू एनर्जी लेवल्स। एंड पॉइंट 3 इज मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर शेल्स एंड सब शेल्स, यानी एटम में शेल्स और सब शेल्स की अरेंजमेंट कैसे होती है और इन शेल्स और सब शेल्स में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तो हम अपनी लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं कि के शेल फर्स्ट एनर्जी लेवल होता है, एल शेल सेकंड एनर्जी लेवल होता है, एम शेल थर्ड एनर्जी लेवल होता है और एन शेल जो है फोर्थ एनर्जी लेवल होता है। के शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एल शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एम शेल में मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और एन शेल में मैक्सिमम 32 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और अगर हम सब शेल्स की बात करें तो एस सब शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पी सब शेल में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, डी सब शेल में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और एफ सब शेल में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। पॉइंट 4 इज ऑर्डर ऑफ फिलिंग इलेक्ट्रॉन्स इन सब शेल्स, यानी किस ऑर्डर या किस तरतीब से इलेक्ट्रॉन्स को सब शेल्स में फिल किया जाता है। सबसे पहले 1s सब शेल को फिल किया जाता है, फिर 2s सब शेल को, फिर 2p, फिर 3s, फिर 3p, फिर 4s, फिर 3d, फिर 4p, फिर 5s, फिर 4d, फिर 5p, फिर 6s, फिर 4f, फिर 5d, फिर 6p, फिर 7s, फिर 5f, फिर 6d और फिर 7p सब शेल को फिल किया जाता है। लेट सपोज कि एक एटम का एटॉमिक नंबर 8 है या उस एटम में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उस एटम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इस तरह से लिखी जाएगी 1s2, 2s2, 2p4। यानी सबसे पहले हम 1s सब शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स को फिल करेंगे, फिर 2 इलेक्ट्रॉन्स को 2s सब शेल में फिल करेंगे, 2 + 2 4, रिमेनिंग 4 इलेक्ट्रॉन्स को 2p सब शेल में फिल करेंगे, 2 + 2 4 + 4 8। यानी किसी भी एलिमेंट या एटम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हुए इस ऑर्डर को ध्यान में रखना है। अगर आप इस ऑर्डर के अकॉर्डिंग किसी एटम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को लिखेंगे तो एक्यूरेटली इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को लिख सकेंगे। तो चलिए अब हम ये सीख लेते हैं कि पीरियोडिक टेबल के फर्स्ट 18 एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को किस तरह से लिखा जाता है।